हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी में बात करना कैसे सीखें। उन सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे जिनको हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तब हम जिन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है, जैसे आपको कहना हो मोहन आज स्कूल नहीं गए। मोहन आज स्कूल नहीं गए, इस तरह से आपको कहना है। अब यहाँ पर मैंने नेम लिया है मोहन। जिससे भी आपको बोला हूँ आप उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने कहा मोहन आज स्कूल नहीं गए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। मोहन आज स्कूल नहीं गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोला हो नहीं आज हमारी छुट्टी है। नहीं आज हमारी छुट्टी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे नो टुडे इज़ अवर हॉलीडे। नो टुडे इज़ अवर हॉलीडे। नहीं आज हमारी छुट्टी है। सारे सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ठीक है, और जब तक ये वीडियो एंड हो आपको सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद हो जाने चाहिए। ओके, इस तरह से आपको वीडियो को देखना है। अब इसी तरह नेक्स्ट जैसे आपको कहना है सुनो आज तुम अच्छे लग रहे हो, या फिर सुनो आज तुम अच्छी लग रही हो। इस तरह से आपको कहना है। तो आप इंग्लिश में कहोगे लिसन यू लुक गुड टुडे। लिसन यू लुक गुड टुडे, या फिर यू लुक अमेजिंग टुडे। इस तरह से, यानी आप शानदार लग रहे हो। तो सुनो आज तुम अच्छी लग रही हो, इंग्लिश में आप क्या कहोगे लिसन यू लुक गुड टुडे। इस तरह से। ठीक है, और जैसे आपको कहना हो सचमुच धन्यवाद। सचमुच धन्यवाद, तो आप इंग्लिश में कहोगे रियली थैंक यू। रियली थैंक यू। इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है और सुनाओ कैसे हो। और सुनाओ कैसे हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ आर यू। कैसे हो आप, हाउ आर यू। और जैसे आपको बोला हो बढ़िया, इतना ही आपको बोला है बढ़िया, तो आप बोल सकते हो फाइन या फिर नाइस। नाइस। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसी तरह से जब भी आपको कहना हो तुम आज घूमने जाने वाली थी क्या हुआ, या फिर तुम आज घूमने जाने वाले थे क्या हुआ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू वर गोइंग टू फॉर वर्क टुडे व्हाट हैपन। यू वर गोइंग टू फॉर वर्क टुडे व्हाट हैपन, क्या हुआ। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे तुम आज घूमने जाने वाली थी क्या हुआ। याद हुआ, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे यू वर गोइंग टू गो फॉर वर्क टुडे व्हाट हैपन। इस तरह से। और इसी तरह जैसे आपको बोला हो नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी आपको इस सेंटेंस को कहना हो नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। नो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। वेल यानी अच्छी तबीयत नहीं है हमारी। ठीक है, ठीक नहीं है। इस तरह से। तो नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा नो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, और जैसे आपको कहना है अच्छा, तो आप बोल सकते हो ओके। ठीक है, ओके। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है तुम आजकल पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही हो। तुम आजकल पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू स्टडीज दीज डेज। ठीक है, तुम आजकल पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही हो, तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू स्टडीज दीज डेज। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट, जैसे आपको बोला हो हाँ क्योंकि मुझे टॉपर बनना है। हाँ क्योंकि मुझे टॉपर बनना है। इस तरह से आपको रिप्लाई देना है, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो यस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी टॉपर। यस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी टॉपर। हाँ क्योंकि मुझे टॉपर बनना है। जैसे आपसे किसी ने बोला यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू स्टडी दीज डेज, तो आप आंसर दे सकते हो यस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी टॉपर। हाँ क्योंकि मुझे टॉपर बनना है।
इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ इज़ योर मॉम, हाउ इज़ योर मॉम, ठीक है। और आपको बोला हो वो भी अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो दे आर गुड टू, दे आर गुड टू, वो भी अच्छी हैं, इस तरह से। फिर जब भी आपसे कोई कहे उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, या फिर आपको किसी से कहना हो उनका स्वभाव यानी बिहेवियर उनका बहुत बढ़िया है, उनका बिहेव बहुत बढ़िया है, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, उनका स्वभाव उनका बिहेव बहुत बढ़िया है। आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हो, याद कर लीजिए, हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, ठीक है। या फिर आपको बोला हो उनका उनका बिहेव बहुत ख़राब है, तब फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हिज बिहेवियर इज़ वेरी बैड, हिज बिहेवियर इज़ वेरी बैड, इस तरह से। अब इसके बाद जैसे आपको बोला हो अच्छा धन्यवाद, तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो 4 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, 4 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, इस तरह से अगर आपको कहना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर डेज लिए हैं 4, आपको बोला है 5 दिन बाद, तो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कहा मेरे दोस्त की शादी है, तो अगर आपको बोला हो मेरी दीदी की शादी है, या फिर जो भी जिनकी भी आपको बतानी हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया 4 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स मैरिज इज़ आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आफ्टर, माई फ्रेंड्स मैरिज इज़ आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है। और जैसे आपको कहना हो शादी में आप जाओगे, शादी में आप जाओगे, इस तरह से आपको कहना है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो विल यू कम टू द वेडिंग, शादी में आप जाओगे, तो आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, जैसे आपको ये कहना हो शादी में आप जाओगे, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे विल यू कम टू द वेडिंग, क्या आप शादी में जाओगे, या फिर शादी में आप जाओगे, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो हाँ मुझे जाना पड़ेगा, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, तो जब भी आपको बोला हो हाँ मुझे जाना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे यस आई हैव टू गो, यस आई हैव टू गो, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा लेट्स हैव अ गुड टॉक, लेट्स हैव अ गुड टॉक, चलो अच्छी बात है, ठीक है। याद कर लीजिए चलो अच्छी बात है, लेट्स हैव अ गुड टॉक, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, यस आई हैव टू गो। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस है एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए सारे, जब भी आपको कहना हो हाँ मुझे जाना पड़ेगा यस आई हैव टू गो, यस आई हैव टू गो, चलो अच्छी बात है, लेट्स हैव अ गुड टॉक, ठीक है। और जैसे आपको बोला हो शादी में आप जाओगे, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे विल यू कम टू द वेडिंग, विल यू कम टू द वेडिंग, क्या आप शादी में जाओगे। और जैसे आपको बोला हो 4 दिन बाद मेरे दोस्त की शादी है, तो इंग्लिश में मैंने आपको क्या बताया था, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा माई फ्रेंड्स मैरिज इज़ आफ्टर 4 डेज, ठीक है। उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो दे आर गुड टू, दे आर गुड टू, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, हाउ इज़ योर मॉम, हाउ इज़ योर मॉम, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए, इसी तरह सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है और बैठकर 1-2 बार इनको आपको पढ़ना है, और पूरे दिन में जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं आज से ही आपको बोलना है। देखिए जब भी आप किसी की भी क्लासेस लो, यूट्यूब पर देखो डेली यूज सेंटेंस, जो भी आप देखो तो आपको करना क्या है, आपको बोलना है। जितने भी अगर आपने 2 सेंटेंसेस देखे हैं तो इनको याद कर लीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपको बोलना है। इसी तरह
जैसे आपको कहना सुनो आज तुम अच्छी लग रही हो, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? अभी आपने याद किया, लिसन यू लुक गुड टुडे, लिसन यू लुक गुड टुडे, ठीक है। और जैसे आपको कहना हो नहीं आज हमारी छुट्टी है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? नो टुडे इज़ अवर हॉलीडे, नो टुडे इज़ अवर हॉलीडे। इस तरह से आई होप आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।